नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दिल्ली दंगों पर जांच के नाम पर दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? पिछले एक साल में अदालत की तमाम टिप्पणियों से लगता है कि पुलिस का इरादा कुछ लोगों को जेल में रखने से ज्यादा नहीं है। असली दंगाई शायद उसकी पकड़ से बहुत दूर जा चुके हैं। अदालत की टिप्पणियां दिल्ली पुलिस की जांच को हर सिरे से नकार रही हैं। एक मामले में नहीं बल्कि कई मामलों में अदालत कह चुकी है कि न सबूत का पता है न गवाह का। गवाह के नाम पर पुलिस अपने सिपाहियों को खड़े कर रही है। राजधानी दिल्ली की पुलिस की जांच का यह हाल है कि आए दिन डांट पड़ रही है, फटकार पड़ रही है। पिछले साल अक्टूबर में कोर्ट ने मोहम्मद नासिर के मामले में एफआईआर ना करने पर पुलिस को फटकार लगाई। नासिर की आंख में दंगाइयों ने गोली मार दी थी। कोर्ट को कहना पड़ा कि वेरी शॉकिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स है ये, और दिल्ली पुलिस के एसएचओ पर 25,000 का जुर्माना लगा दिया। 2 मार्च 2021 की खबर है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जांच की जो रिपोर्ट सौंपी गई है वो बनी बनाई लगती है, यूजलेस पीस ऑफ पेपर कहा। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि साधारण चोरी के मामले से भी बदतर है। 29 मई 2020 के फैसले में फिरोज खान बनाम राज्य के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यह दिखाने के लिए कोई दस्तावेज नहीं है कि पुलिस ने केवल फिरोज खान को कैसे उठा लिया, जबकि कथित तौर पर कानून की इजाजत के बिना जमा हुए लोगों की संख्या 250 से 300 थी। 14 अक्टूबर 2020 का भी एक फैसला है। मामला कासिम का है, जिसका संबंध आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के मामले से है। हाईकोर्ट ने पुलिस के गवाहों के बयान को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। कहा कि ये जो पुलिस वाले गवाह हैं, उन्होंने बयान देने के लिए घटना के बाद 7 दिनों तक इंतजार किया। कोर्ट ने कासिम को जमानत दी और कहा कि जो 11 वीडियो पेश किए गए हैं उसमें कासिम की मौजूदगी साबित नहीं होती है। 15 दिसंबर 2020 को दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी पब्लिक स्कूल के फैसल फारूक को जमानत देते हुए यह कहा कि दिल्ली पुलिस न्यायिक व्यवस्था का दुरुपयोग कर रही है, सिस्टम का मजाक उड़ा रही है। इसी मामले में 22 जून 2020 को जमानत देते हुए ट्रायल कोर्ट ने भी कहा कि कोई सबूत नहीं है कि इस फैसले का संबंध पीएफआई, पिंजरा तोड़ या मौलाना से था। यहां तक कि पुलिस यह भी साबित नहीं कर पाई कि आरोपी घटना के वक्त वहां मौजूद था। 3 सितंबर को दिल्ली दंगों के आरोप में गिरफ्तार ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम के मामले में सुनवाई हो रही थी। इस मामले में ट्रायल कोर्ट के जज अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने इन जांचों की धज्जियां उड़ा दी। कहा कि चार्जशीट दायर कर ही काम खत्म समझ लिया गया है। ना तो स्वतंत्र गवाह लाने की कोशिश दिखती है, ना तकनीकी तौर पर सबूत जुटाने के प्रयास दिखते हैं। जांच के नाम पर करदाताओं की गाढ़ी कमाई की बर्बादी हो रही है। इस मामले की जांच का कोई वास्तविक इरादा ही नहीं दिखता है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने शाह आलम और अन्य 2 को सबूतों के अभाव में बरी करते हुए यह भी कहा कि गवाह के रूप में सिपाही को प्लांट किया गया था, खड़ा किया गया था। अब इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? गवाह के रूप में दिल्ली पुलिस के सिपाही को पेश किए जाने के मामले में पहले भी कोर्ट की फटकार पड़ चुकी है। दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में फिर एक बार दिल्ली पुलिस को शर्मिंदा होना पड़ा है। दिल्ली की विशेष अदालत ने दिल्ली दंगों में एक दुकान में लूटपाट और आगजनी के मामले में 3 आरोपियों शाह आलम, राशिद सैफी और शादाब को बरी कर दिया है। कोर्ट में दिल्ली पुलिस तीनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं पेश कर पाई। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि दिल्ली पुलिस ने अदालत की आंखों में पट्टी बांधने का काम किया है। इतिहास में दिल्ली दंगों को दिल्ली पुलिस द्वारा की गई घटिया जांच के लिए याद किया जाएगा। पुलिस का प्रभावी जांच का इरादा नहीं। मामले में पुलिस ने करदाताओं की गाढ़ी कमाई की भारी बर्बादी की है। इतिहास दिल्ली में विभाजन के बाद सबसे भीषण सांप्रदायिक दंगों को देखेगा तो नए वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करके सही जांच करने में जांच एजेंसी की विफलता निश्चित रूप से लोकतंत्र के रखवालों को पीड़ा देगी। प्रोसिक्यूशन ये भी कहता है कि लगभग 1,1500 लोग थे। इन 1,1500 में से एक कांस्टेबल को विटनेस प्लांट किया गया, जो कि मौके पर था भी नहीं, प्लांटेड था।
उसको प्लांट करते हुए 3 लोगों का नाम लिया गया और ओनली 3 लोगों को एक्यूज बनाया गया और कोई पब्लिक विटनेस नहीं था इसमें, जिसके ग्राउंड पर कोर्ट को लगा कि ये जो हमने कोर्ट से आर्गू किया कि ये जो प्रोसिक्यूशन की इन्वेस्टिगेशन है बिल्कुल फॉल्स और मैनिपुलेटेड है, जिसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने हमारे क्लाइंट्स को बरी कर दिया। ये पहला मामला नहीं है जब दिल्ली पुलिस को कोर्ट से डांट पड़ी है। जुलाई में एक मामले पर फैसला देते हुए कोर्ट दिल्ली पुलिस पर जांच में हुई लापरवाही के लिए 25,000 का जुर्माना लगा चुकी है। दिल्ली पुलिस को जो डांट पड़ी है वो सख्त पड़ी है और सही पड़ी है। ये इसलिए सही है क्योंकि दिल्ली पुलिस शायद ये मानकर नहीं चल रही थी कि जो भी वो चार्जशीट में वो जो एविडेंस वो पेश करेगी उसका कोई न्यायिक एग्जामिनेशन होगा, और जब चार्जशीट प्रोसेस के तहत जो भी एविडेंस उन्होंने सामने लाया है, कोर्ट ने यही कहा है कि जो आपकी इन्वेस्टिगेशन है बिल्कुल आलसी है और सही इन्वेस्टिगेशन है नहीं। शुक्रवार को यूएपीए के मामले में छात्र उमर खालिद की बेल पर सुनवाई हुई, जिसमें उमर खालिद की तरफ से कहा गया है उमर के खिलाफ दिल्ली पुलिस की चार्जशीट ओटीटी सीरीज फैमिली मैन की स्क्रिप्ट की तरह है। पुलिस ने अपनी कल्पना से कुछ भी लिखा है। उमर खालिद ने देश विरोधी नारे लगाए, पर पुलिस के पास ऐसा कोई वीडियो नहीं है जहां खालिद देश के खिलाफ नारे लगा रहा हो। फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी। दंगों में पुलिस ने कुल 750 मुकदमे दर्ज किए हैं, जिनमें लगातार कोर्ट दिल्ली पुलिस की जांच पर सवाल उठा रहा है। शादाब, राशिद और शाह आलम को दिल्ली के कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है, लेकिन उन्हें भी बिना जुर्म के लगभग 11 महीने जेल में रहना पड़ा। वो बाइज्जत तो बरी हो गए हैं, पर जो 1 साल उन्होंने जेल में काटा है वो वक्त ना दिल्ली पुलिस वापस कर सकती है और ना ही कोई कोर्ट। साथ ही साथ समाज में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट लीक करके इन्हें आतंकवादी घोषित करने की भी कोशिश की। फिलहाल कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है और शायद ये सबक दिल्ली पुलिस लेगी कि आगे ऐसे मामलों में वो ज्यादा संवेदनशीलता दिखाएगी। सहयोगी प्रेम सिंह के साथ नई दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि दिल्ली पुलिस आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। सोचिए, इस तरह की जांच और चार्जशीट पर गोदी मीडिया ने करोड़ों लोगों को दिन रात बताया कि कौन दंगाई है, जिन्हें मीडिया की अदालत में दंगाई बना दिया गया। असली कोर्ट में उनके खिलाफ पुलिस कोई सबूत नहीं पेश कर पा रही है। आप कभी नहीं जान पाएंगे कि दंगा किसने कराया। यह भी हो सकता है कि दंगा करने वालों के पीछे आप उनकी रैलियों में नारे लगाते हुए चले जा रहे हो। क्या असली दंगाई बचा लिए गए हैं? आज दिल्ली दंगों की जांच का हाल एक और सुनवाई में नजर आया, जब उमर खालिद के वकील त्रिदीप पेस ने कहा कि उमर खालिद के खिलाफ दिल्ली पुलिस की चार्जशीट ओटीटी प्लेटफॉर्म की सीरीज फैमिली मैन की तरह दिखती है। लोगों की सोच प्रभावित करने के लिए बिना किसी सबूत के जानबूझकर झूठ फैलाया गया ताकि जनता की नजरों में इन्हें दोषी बना दिया जाए, जबकि दिल्ली पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है। त्रिदीप ने कहा कि एफआईआर नंबर 59 में यूएपीए की धारा लगी है, उसमें किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था। अगर आपको गिरफ्तार करना था तो बाकी 750 एफआईआर हैं, उसमें करते। उमर खालिद के खिलाफ पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है सिवाय झूठी कहानियों की। यह उनके वकील की दलील चल रही है त्रिदीप पेस की। वे कहते हैं कि पुलिस की चार्जशीट में लिखा है कि उमर खालिद एक व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य थे जहां सड़कें बंद करने की रणनीति तय की गई, जबकि उस व्हाट्सएप ग्रुप में उमर खालिद ने सिर्फ 4 मैसेज भेजे थे। सिर्फ इस आधार पर उमर खालिद को एक झूठे षड्यंत्रकारी आंदोलन का नेता बना दिया गया, जिससे दिल्ली में हिंसा हुई। पेस ने कहा कि उमर के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, पुलिस के पास भड़काऊ भाषण देने के कोई सबूत नहीं है। पुलिस अधिकारी ने जो मन चाहा है वो लिखा है। इस मामले में अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी, तब शायद देखते हैं दिल्ली पुलिस अपना पक्ष कैसे रखती है। पिछली बहस में 23 अगस्त को भी वकील त्रिदीप पेस ने उमर खालिद के खिलाफ पेश किए गए सबूतों की पोल खोल दी। जिस भाषण के आधार पर उन्हें आरोपी बनाया गया, उस भाषण का एक छोटा सा हिस्सा
रिपब्लिक टीवी ने बीजेपी के आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय के ट्विटर हैंडल से लिया था। सोचिए, इन आधारों पर उमर कई महीनों से जेल में बंद हैं। उन पर यूएपीए की धाराएं लगा दी गई हैं। चार्जशीट को लेकर वकील त्रिदीप पेस ने एक और बात कही। यह न्यूज चैनलों के 9 बजे की स्क्रिप्ट की तरह है, जिसमें चैनल बिना किसी जिम्मेदारी के कुछ भी बोलते हैं। जाहिर है उनका इशारा गोदी मीडिया की तरफ है, जो भारत के लाखों लोगों के मेहनत से हासिल लोकतंत्र की हर दिन हर घड़ी हत्या कर रहा है। मेरी इस बात को लिखकर अपने पर्स में रख लीजिए। दिल्ली दंगों के मामले में देवांगना कालिता को जमानत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भड़काऊ भाषण और चक्का जाम करना आतंकी कार्रवाई नहीं है। क्या यह बात पुलिस नहीं जानती थी? क्या यह बात गोदी मीडिया नहीं जानता था? नताशा नरवाल, देवांगना कालिता और आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि हमें यह कहना पड़ रहा है कि ऐसा लगता है कि असहमति को कुचलने की बेचैनी में राज्य की सोच में प्रदर्शन करने के संवैधानिक अधिकार और आतंकवादी गतिविधियों के बीच अंतर की रेखा धुंधली हो गई है। अगर इस तरह की सोच को और बढ़ावा मिला तो वह हमारे लोकतंत्र के लिए एक उदास दिन होगा। कोर्ट ने कहा था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन एक संवैधानिक अधिकार है और गैर कानूनी नहीं है। अगर उनके द्वारा किए गए कृत्य और उसके सबूत प्रत्यक्ष रूप से यूएपीए की धाराओं के तहत इल्जाम नहीं हैं, तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन को यूएपीए के तहत आतंकवादी गतिविधि करार नहीं दिया जा सकता है। नताशा नरवाल और देवांगना कालिता की गिरफ्तारी के वक्त कैसी कैसी खबरें चलाई गईं कि ताहिर के दंगा ब्रिगेड से पिंजड़ा तोड़ का कनेक्शन है, पिंजड़ा तोड़ और दिल्ली दंगों की फंडिंग का सोर्स एक है। इस तरह की खबरें चलाई गईं। अब कोई सबूत नहीं है पेश करने के, अब संवैधानिक और कानूनी दर्जा दे दिया जाना चाहिए। वैसे मिला ही हुआ है। किसी को किसी भी मामले में कभी भी फंसाकर उठाकर कितने भी साल के लिए जेल में बंद किया जा सकता है, कानून की फला फला धारा के तहत। यह काम जितनी आसानी से इस देश में होता है, कहीं और नहीं होता होगा। इसका अनुभव हर जाति धर्म के नागरिकों को है।